तो बच्चों की जैसे स्वाभाविक जिज्ञासा होती है वैसे उसने भी पूछा कि ये आज गली में इतनी भीड़ क्यों है, कि बारात जा रही है। ये क्या होती है कि शादी होती है तब बारात आती है। किसकी शादी है? कि जो घोड़ी पे बैठ के जा रहा है। ये नए कपड़े क्यों पहने हैं इसने? कि दूल्हा है। तो इसकी शादी किससे होगी? तो गांव के जो सेठ थे, नगर सेठ, नगर के सबसे बड़े सेठ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो नगर सेठ की बेटी की शादी थी। कि वो देख, वो सेठ जी, उनकी जो बेटी है वो जीजी जो लगती है, उसकी शादी है। तो बच्ची नहीं पूछ ले मेरी शादी कब होगी? तो हाँ तेरी भी शादी होगी, बहुत धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। तो मेरा दूल्हा आएगा क्या? हाँ तेरा बहुत सुंदर सा दूल्हा आएगा। तो कौन है मेरा दूल्हा? तो मम्मी को लगा अब क्या जवाब दिया जाए। तो मम्मी ने कहा आएगा, आएगा तब हाथी पे बैठ के आएगा तेरा दूल्हा, तब देख लेना। नहीं नहीं अभी बताओ कौन है। मम्मी को घर के दूसरे काम करने होंगे। तो मम्मी ने कहा वो तुम दादाजी के साथ में सुबह सुबह मंदिर जाती है ना, कहाँ? तो वो जो मूर्ति है ना, कहाँ? तो वो तेरे दूल्हे। मीरा भाई इस बात को सीरियस ले गए। भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे। किसको अपना पति मानते? मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना सगुण पूजा करते। कैसी पूजा करते? देखो, भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण पूजा करती थी। शी वर्शिप्ड लॉर्ड कृष्णा इन सगुण फॉर्म एंड कंसिडर्ड हिम एज अ हस्बैंड। भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी। शी वर्शिप्ड लॉर्ड कृष्णा इन सगुण फॉर्म एंड कंसिडर्ड हिम एज हर हस्बैंड। भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी। पति मानकर उनकी कैसी पूजा करती थी? सगुण पूजा करती थी। कौन? मीराबाई। तो बाद में मीराबाई जब बड़े हुए तो मीराबाई की शादी भी भोजराज के साथ। जब वहां चित्तौड़ गए, भोजराज सांगा के सबसे बड़े बेटे हैं, मेवाड़ के होने वाले राजा थे वो। तो मीराबाई जब चित्तौड़ पहुंचे, वहां राजधानी पहुंचे, तो उन्होंने भोजराज को कहा कि भाई सांसारिक जीवन में जो कोई जन्म लेता है, मनुष्य रूप में जन्म लेता है, उसको ये बाकी क्रियाकलाप भी करने ही पड़ते हैं। शादी ब्याह भी उसके भी होते हैं। मेरी भी आपके साथ शादी हुई, पर मेरा इस संसार में मन नहीं लगता है। मेरे को भगवान कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। भोजराज बड़े महान व्यक्ति हैं। भोजराज ने मीराबाई को इस बात की पूरी लिबर्टी दी, पूरी छूट दी कि आपको सांसारिक कामों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल अपने भगवान की भक्ति कीजिए। इवन भोजराज खुद भगवान की भक्ति करने लग गए थे। उन्होंने मीरा को एक मंदिर बनवा के दे दिया था। कहते हैं कि लोगों ने बड़ा यूं बातें करनी शुरू की। भोजराज के साथ वालों ने कहना शुरू किया कि भोजराज, हमने सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे तो इस बात को भी तो देखो कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरा मुकाबला भगवान कृष्ण से कोई आनिए बानिए से तो करती नहीं है। और यदि मैं इसमें जीता तो मैं कहूंगा कि यार मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मैंने किसको हरा दिया है? भगवान कृष्ण को हराया। और हार गया तो भगवान से कौन जीत पाता है? भगवान के आगे किसकी चलती है? तो भोजराज बड़े अच्छे व्यक्ति हुए। खातोली और बाड़ी वाले जो युद्ध हुए थे ना सांगा के इब्राहिम लोधी से, उनमें भोजराज घायल होते और भोजराज की डेथ हो जाती। मीराबाई का संसार से थोड़ा बहुत कोई लेना देना था तो भोजराज जी की वजह से था। भोजराज जी की मृत्यु के बाद मीराबाई और थोड़े विरक्ति की तरफ चले गए। तो मीराबाई पूरा एकदम ध्यान अपना भक्ति भाव में लगाने लगे। आप ये भी देखिए कि मध्यकालीन रिवाज कहते हैं कि पत्नी को सती हो जाना चाहिए, पर ना मीरा सती वे, ना उनके घर वालों ने कहा कि सती हो। सांगा जो उनके ससुर थे उन्होंने कहा ना ना ना, आप इतनी भगवत महिला है, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता है। खानवा की जब लड़ाई होती थी, खानवा की लड़ाई में मीराबाई के ताऊ अपनी सेना लेके गए थे, वीरमदेव। मेड़ता से वीरमदेव जो गए थे मीराबाई के ताऊ थे। उसमें इनके पिता भी गए थे, रतन सिंह। इनके पिता रतन सिंह उस खानवा वाली लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए थे। तो रतन सिंह कौन सी लड़ाई में काम आए थे? देखो, अब इधर पति की डेथ हो गई, उधर पीहर में पिता की डेथ हो गई, माँ की पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो संसार के जो मोह मोह के धागे थे वो सारे कट गए। तो अब पूरा ध्यान ये अपना एकदम भक्ति भाव में लगा लिया। सांगा की डेथ हो गई खानवा युद्ध के थोड़े दिन बाद। तो सांगा के बेटे जो कि मीराबाई के देवर थे, राजा बने रतन सिंह। कौन बने? रतन सिंह। रतन सिंह की डेथ हो गई तो मीराबाई के एक और देवर बने विक्रमादित्य। कौन राजा बने? ऐसा कहते हैं विक्रमादित्य के टाइम में मीराबाई और विक्रमादित्य के बीच में थोड़ा क्लेश होना शुरू हुआ। उन्हीं दिनों चित्तौड़ आए हुए थे रैदास जी। कौन आए हुए थे? और मीराबाई उनको अपना गुरु बनाते हैं और उनके सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। विक्रमादित्य का ऑब्जेक्शन इस बात पर था कि राज परिवार की महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती, आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका ऑब्जेक्शन इस बात पर, विक्रमादित्य का ऑब्जेक्शन इस बात पर भी था कि आप विधवा महिला घर से बाहर नहीं जाती, आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसका ऑब्जेक्शन इस बात पर भी था कि रैदास जी एक दलित जाति के व्यक्ति, आपने उनको गुरु क्यों बनाया? मीराबाई रिप्लाई देते हैं कि
जहां तक रैदास जी की बात है, रैदास जी ज्ञानी व्यक्ति है और भगवान ने सब लोगों को बराबर बनाया, उसमें किसी प्रकार की ऊंच नीच है, उसमें किसी प्रकार की छुआछूत ही नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान लेने के अंदर किसी प्रकार का कोई हर्ज ही नहीं है। रैदास जी महान ज्ञानी है, महात्मा व्यक्ति है, मैं उनके सत्संग सुनने जाऊंगी। जहां तक तुम्हारी ये बातें हैं कि राज परिवार की महिला है, विधवा महिला है, मैं ये सब चीजें बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। भगवान कृष्ण के अलावा मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपको जो करना कीजिए, मुझे जो करना हो मैं करूंगी। मुझे लगता है आज के 500 साल पहले एक महिला ने कहा कि माई लाइफ माई चॉइस। विमेन एम्पावरमेंट का साक्षात उदाहरण फेमिनिज्म क्या है, ये मीरा ने दिखाया। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि अन्याय का विरोध करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हिंसक तरीका हो सकता है, एक अहिंसक तरीका हो सकता है। एक तो यह था कि मीरा जब विक्रमादित्य ने उनको मना किया तो तलवार लेके खड़ी हो जाती है, सामने आ देके मार के जाऊंगे, वायलेंट तरीका हो सकता था। मीरा दूसरा तरीका अपनाती है जो गांधी जी का तरीका, सत्याग्रह। कौन सा? मैं जाऊंगी, तुम्हें जो करना वो कीजिए। कहते हैं विक्रमादित्य ने, हम खूब सारी सी कहानियां पढ़ते हैं, उनको जहर देने का प्रयास किया, उनको मरवाने का प्रयास किया। तो गांधी जी कहते हैं कि मीराबाई सत्याग्रही महिला थी। कैसी महिला थी? लिखो, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मीराबाई एक सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो जो सत्याग्रही वुमन, सत्याग्रह समझते हो ना? सत्य का मतलब होता है न्याय, जस्टिस। आग्रह का मतलब होता है प्रयास करना, एफर्ट्स, एफर्ट्स फॉर जस्टिस, सत्याग्रह। फिर वहां से पीहर चले गए थे अपने वापस। पीहर में इनके भाई राजा बने हुए थे, इनका नाम था जयमल। क्या नाम था? चत्तौड़ के तीसरे शाखे वाला जयमल मेड़तिया है। तो जयमल मेड़तिया मीरा का कजन है। वीरमदेव के बेटे जयमल है और रतन सिंह की बेटी कौन है? मीरा। तो आपस में चाचा ताऊ के वैसे लगते थे दोनों। वहां गए, वहां जाने के बाद कहा कि भाई मैं भगवान कृष्ण के जो भी मुख्य मुख्य तीर्थ स्थान है ना वहां जाना चाहती हूँ। जयमल ने कहा ठीक है पधारिए। तो साथ में कुछ लोग भेज दिए। यहाँ से पहले मथुरा गए, वृंदावन गए। कहते हैं उन दिनों वृंदावन में एक बहुत बड़े संत रहा करते थे, रूप गोस्वामी जी महाराज। कौन थे? और उन्होंने कसम ले रखी थी कि मैं किसी महिला का चेहरा नहीं देखूंगा। इसलिए वृंदावन मंदिर में जब वो पूजा करने के लिए आते तो बाकायदा पर्दा लगाया जाता, महिलाओं की एंट्री बैन की जाती। महाराज पहले वहां पूजा करते, फिर महाराज अपनी कोठरी में चले जाते, तब महिलाओं की एंट्री होती थी उसमें। मीरा गए तो मीरा ने कहा कि भाई पुजारी जी को जाके कहो, गोस्वामी जी को जाके कहो कि आगे पूजा करवाए। जाके कहा भाई गोस्वामी जी को, भाई चित्तौड़ की रानी मीरा, मेड़ता की राजकुमारी मीरा आई है, पूजा पाठ करवाना, आप आइए। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि मीरा को जाकर कह दीजिए कि मैं महिला का चेहरा नहीं देखता, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है। मीरा वापस रिप्लाई भिजवाते हैं कि गोस्वामी जी को जाकर कहिए कि मीरा की नजर में दुनिया में एक ही पुरुष है, वो भगवान कृष्ण है, बाकी मीरा को सब लेडीज दिखाई देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी आ जाइए, आप भी मीरा को महिलाएं दिख रहे हैं। गोस्वामी जी ने आगे दंडवत प्रणाम किया था। कोई इतना कैसे एकाकार हो सकता है कि उसको एक के अलावा सब दिखना बंद हो जाए? वही दिखता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो मेरा बड़े बोल्ड थे यूं बोलने में। फिर यहां से चले गए थे द्वारिका। द्वारिका जाने के बाद में अपने साथ वालों को कहा था आप जाइए, मैं अब यहीं रहूंगी। साथ वाले वापस आ गए मेड़ता। उस साल मेड़ता में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। जयमल ने पंडित जी से पूछा अकाल का क्या कारण है। पंडित जी ने कहा जिस जगह को छोड़ के मीरा जैसी भगवत महिला चली जाए वहां भगवान राजी कैसे होंगे, वहां बारिश कैसे होगी। मीरा वापस आए तो राम जी बरसे तो यहाँ पे बारिश ही हो। जयमल ने 5 पंडित जी भेजे कि जाओ मीरा को लेकर आओ, लेकर ही आना, पक्का ध्यान रखना और ना आपको दंड मिलेगा। 500 गए और 500 जाके मीरा कहा कि मीरा आपके भाई जयमल ने वापस बुलाया, मेड़ता वापस बुलाया गया, आपको वापस पधारिए। मीरा ने कहा कि ना, अब अंतिम समय नजदीक है, मैं भगवान कृष्ण के चरणों में अपना शरीर त्यागना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा आप नहीं गए तो जयमल हमें दंड देगा, तो हम तो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हमारे साथ चलो। मीरा को लगा कि यदि मैं नहीं गई, पंडित जी भूख हड़ताल पे बैठे, तो कोई यदि किसी की मृत्यु होगी तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो उनका पंडित जी ऐसे मत करो, चल लेती हूँ मैं एक बार भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ के आ जाऊं फिर चल लेती हूँ। ऐसा माना जाता है कि मीरा ने जाके उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़े और उस मूर्ति के अंदर ही मिल गए थे, वापस बाहर आए नहीं। ऐसा कहा जाता है कि संभवतः उन्होंने यही हाथ जोड़े कि सांवरिया मैं वापस नहीं जाना चाहती, नहीं गई तो पंडित जी के ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अब तू जाने तेरा काम जाने। कहते जब वो कई देर तक नहीं बाहर आए तो पंडित जी ने अंदर झांक के देखा, तब बाकी पूरी मीराबाई उस मूर्ति में मिल गई थी, उनका दुपट्टा उसमें सरकता हुआ जा रहा था। द्वारिका का वो रणछोड़ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? छतरी कहां बनी हुई है इनकी?